अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हॉकाई के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाजिर खिदमत है। अदनान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अदनान, बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अदनान, थोड़ा सा आपको जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, इसराइल की वहशियाना बमबारी इस वक्त 5वां रोज़ है और गज़ा के अंदर जारी है। फॉस्फोरस बम का बेदरेग इस्तेमाल इसराइल पहले भी करता रहा है, लेकिन उसको झुटलाता रहा है। और उसके बाद जब जंग बंदी हो जाती थी तो उसके बाद रिपोर्ट सामने आती थी कि इसराइल ने ये काम किया है, फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल करने वाला। इस बार खुले आम और बाकायदा ख़ुद वीडियोस बनाकर जारी कर रहा है इसराइल, यानी कि फ़िरौनियत इस कदर बढ़ चुकी है कि अब उनको, क्योंकि दुनिया के जो वीटो करने वाले ममालिक हैं वो सारे के सारे उनके पीछे खड़े हुए हैं, सिवाय चीन के और रूस के। इन्होंने खुल्लम खुला किसी तरह की कोई हिमायत नहीं की है इसराइल की। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और इसके अलावा भी इस तरह के यूरोपीय यूनियन, इस तरह के बड़े सारे ममालिक जो है वो सारे के सारे इसराइल की पुष्ट पर खड़े हुए हैं और हर तरह की माली सपोर्ट भी करने के लिए तैयार हैं। और वो कह रहे हैं कि हम आपको असलहा भी फराहम करेंगे, बल्कि अमेरिका का तो एक बाकायदा पूरा जहाज़ असला लेकर पहुंच भी गया है इसराइल। फॉस्फोरस बम के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अदनान भी से मज़ीद बात करते हैं इसके बारे में, अपडेट्स लेते हैं कि कुछ वहाँ पर हो क्या रहा है, फिर फॉस्फोरस बम के बारे में भी आपको बताते हैं कि असल में ये होता क्या है और उसके बारे में इतनी ज़्यादा बात क्यों की जा रही है और कितना ख़तरनाक होता है। अदनान भी बताइएगा क्या सूरत हाल इस वक्त है और मिडल ईस्ट के अंदर ख़ास तौर से UAE, सऊदीया का जो किरदार है वो इंतहाई अहम और कलीदी होना चाहिए इस पूरी सूरत हाल के अंदर, लेकिन UAE की तरफ से तो अजीब सा इसको बेढंगा सा बयान कहेंगे जो आया UAE की तरफ से। देखें आप, हमें ये समझना है ना कि लाइक हम किन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कौन के बारे करते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखें, यूरोपियंस की तो एक अरसे से ये अपने ममालिक में एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि भाई ये जो अरब्स हैं ये सैवेजेस हैं। आपने US के अंदर देखा पिछले तकरीबन 50 साल हो गए, यानी हम अरब्स और मुस्लिम्स को इन्होंने टेररिस्ट बनाया अपनी मूवीज़ के अंदर। तो एक नैरेटिव बिल्डिंग बहुत अरसे से चल रही है, ये कोई आज की बात नहीं है। 70 से जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से सूरत को बिल्कुल। तो फिर आपको पता है अब 23 साल पहले, 22 साल पहले 9/11 का वाक़या हुआ था। 9/11 के वाक़े से पहले कुछ हाईजैकिंग्स हुई थी और ये सब चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में लेनी चाहिए हमें। यूरोप के अंदर उन चीज़ों को आइसोलेट करके दिखाया जाता है। जैसे अभी भी ये जो इवेंट हुआ कि हफ्ते के रोज़ हमास की तरफ से जो डिफेंसिव मेजर उन्होंने लिया, क्योंकि उनको एक तरह से कैद में रखा हुआ था पिछले 17 साल से। तो उन्होंने उस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो ये ऑपरेशन शुरू किया, ठीक है। लेकिन यूरोप के अंदर उसको इस तरह से नहीं दिखाया जा रहा। यूरोप के अंदर अमेरिका के अंदर इस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये एक बेसिकली अनप्रोवोक्ड अटैक था। यानी ये लोग, हमारे मासूम लोग, इसराइल के शहरी ऐसे सुकून से रह रहे थे, बच्चे बूढ़े और सब चीज़ें, और जो है ना सुबह ही सुबह जो है ना उन्होंने आके निहत्थे लोगों पे हमला किया और अनप्रोवोक्ड था। यानी इसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया जा रहा। मतलब अगर इसको मैं ऑडियंस को और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझाने की कोशिश करूं तो इसको आप ये कह रहे हैं कि ये जो ममालिक हैं जो इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, इनकी जो लीडरशिप है वो मीडिया के ज़रिए से फॉल्स प्रोपेगेंडा करवाती है और अपनी आवाम को ही बेवकूफ़ बना के रखा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा अभी जो आजकल जिस तरह से हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और सिर्फ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में ये एक बहस चल रही है। और इनको ख़ुद भी पता है कि जो इनकी नई जो नस्लें हैं आने वाली, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया की वजह से जो चीज़ें पहले कंट्रोल्ड स्टेट मीडिया अपना बहुत टाइट सा नैरेटिव रखता था, जो कि अभी भी खासा वैलिड है अपना, डिपेंडिंग ऑन एज ग्रुप। यानी अगर आप
टीनेजर या अर्ली एडल्ट नहीं है तो आप अभी भी उसी प्रोपेगेंडा का शिकार होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आप जो यूरोप में और अमेरिका में रह रहे हैं। लेकिन जो नई जनरेशन है ज़ाहिर है उनके पास सोशल मीडिया की वजह से एक्सपोजर ज़्यादा है, जो कि अभी भी काफ़ी कंट्रोल्ड है सोशल मीडिया, अभी भी काफ़ी, लेकिन एटलीस्ट जिन्हें एवेन्यूज़ हैं जो सामने चीज़ें आ रही हैं, जिन्हें उसको ये चाहते हुए भी जो ना इतना रोक नहीं पाते। अभी मैं आपको एक छोटी सी उसकी मिसाल देता हूँ कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम को इजराइल की गवर्नमेंट ने कहा है अपने सिटीजन से कि अपने फ़ोन से और अपने बच्चों के फ़ोन से डिलीट कर दें अभी, क्योंकि जो इमेजेस आ रही हैं ये अच्छी नहीं है। और आई मीन बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक तरह से आंखें बंद कर लें, आप मत देखें, ये चीज़ें आपके देखने की नहीं है, ठीक है। तो वो नैरेटिव बिल्डिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ यूरोप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके जो इतने भी स्टेट कंट्रोल मीडिया, ज़्यादातर स्टेट कंट्रोल मीडिया है, वो जितना भी हम कहें कि हम जो है फ्री मीडिया है और हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसा कुछ है नहीं। अभी बीबीसी के ऊपर जो यूके की गवर्नमेंट है वो प्रेशर डाल रही है कि जो है ना आप अपना हमास को जो है आप टेररिस्ट क्यों नहीं कह रहे हैं, आप इनको मिलिटेंट क्यों कह रहे हैं। काफ़ी हद तक तो चीज़ें बीबीसी कर रहा है, जी जी, उससे और ज़्यादा उसको डिमांड कर रहे हैं कि आप टेररिस्ट लिखें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब क्योंकि यूएस का जो मीडिया वो तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। अगर आप यूरोप और यूएस के कंपैरिजन करें, यूएस का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। ये सब जो, क्योंकि इसकी बेस पे क्या है कि जो लोग इन चीज़ों से बेनिफिट करते हैं यही इन मीडिया आउटलेट्स को रन कर रहे हैं, कमर्शियल है। ये पहले वो वाली चीज़ नहीं है कि जो है ना जो जर्नलिज्म होता था वो बेसिकली एक और नोबल या ऑनरेबल प्रोफेशन, जी। तो ये सब बड़े बड़े जो आपके बिजनेसमैन हैं, क्या कहते हैं, ये लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जाहिर है इनका इंटरेस्ट, इनका जो इंटरेस्ट है वो मेजॉरिटी ऑफ द अवाम का इंटरेस्ट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। बिल्कुल, ये से बात से नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह पे जिस तरह से इस दुनिया का निज़ाम अभी चल रहा है वो बेसिकली यही है कि जो लीडरशिप में लोग हैं इनका मेन मकसद ये है कि टू स्टे इन पावर और अपने आवाम को सब्जुगेट करके, ठीक है। तो वो आपस में ये लोग सब मिले हुए होते हैं। तो जब आपने यूएई के बयान की बात की तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। ये जो यूएई की जो लीडरशिप है इनको पता है कि अगर ये सब ये चीज़ नहीं करेंगे और ये अपनी आवाम को फ्रीडम देंगे या उनको हर चीज़ बताएंगे तो इनकी आवाम इनको खामोश रहने नहीं देगी इस इशू पे। तो उन्होंने तो अपनी नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। वहाँ पर आप देखें कोई भी किसी पॉलिटिकल और असेंबली को जो है ना कहते प्रमोट नहीं किया जाता, ठीक है। वहाँ पर हर चीज़ पे जो है ना पाबंदी है। तो वो थोड़ी चाहेंगे कि उनकी आवाम जो है उनके ऊपर प्रेशर करे कि भाई आप फ़लस्तीन में जाके जो है ना इनकी भाइयों की हमारी मदद करें। दे डोंट वांट दैट, वो नहीं चाहते ये सब चीज़ें। गवर्नमेंट के तो पॉलिटिकल अफेयर्स मेरे ख्याल से यूएई और अमारात वगैरह की बात करें, अगर सऊदीया की भी, तो बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रखी जाती हैं पब्लिक, बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रखी जाती हैं। आई मीन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा बचपन वहाँ पर गुजरा है, बिल्कुल। तो वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता होता था, रियली कुछ भी नहीं पता होता था, क्योंकि वो पूरा जो मीडिया था वो उस वक्त कितना कंट्रोल होता था। ये तो 90s के बाद से ना ये जो आपका थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, सैटेलाइट आया, उससे आई मीन प्रोज, उसके प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ब्रेन वॉशिंग किस हद तक होती है, नैरेटिव बिल्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी जो सिचुएशन जो आजकल हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन और इसराइल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, तो ये यूएई की जो गवर्नमेंट है इनके मकासद और हैं, ठीक है। और ये इसराइल के साथ इनके ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे ताल्लुकात हैं, इनको मज़ीद भी ये चाहते हैं कि जो ना ये ताल्लुकात रहें, और जो इनकी एक इकोनॉमिक ट्रेड कॉरिडोर है ये बेसिकली ये उसमें इंटरेस्टेड है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि जो फ़लस्तीन की कॉज है कि जो कहते हैं 2 मिलियन आपके कहते हैं 20 लाख के करीब फ़लस्तीनी जो है गज़ा के अंदर ट्रैप है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वेस्ट बैंक के अंदर अंडर डिफरेंट कंडीशंस रह रहे हैं। अपार्थाइड स्टेट है बेसिकली इसराइल, जिसने अपने लिए एक अलग लाइफस्टाइल रखा हुआ है, अपने लिए रोड्स अलग रखे हुए हैं, अपने लिए फैसिलिटीज़ अलग रखी हुई हैं, और जो फ़लस्तीनी फ़लस्तीन के अंदर रह रहे हैं बेसिकली जो अंडर इनके ऑक्यूपेशन रह रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है।
यानी उनको लिए बेसिकली वही जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड सिस्टम है, उसी तरह से अपार्टाइड सिस्टम यहाँ पे प्रैक्टिस करें। लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है उसको उस तरीके से उस नैरेटिव पे बात भी नहीं कर रही उनको, बल्कि मुसलमान लीडर्स जो दूसरे ममालिक के लीडर्स होते हैं जो इस इशू को उठा भी रहे हैं, उनसे भी इनको प्रॉब्लम है कि ये क्यों उठा रहे हैं। क्योंकि आप देखें अरब, एक तो हम मुसलमान हैं और दूसरा फिर ये अरब भी हैं, मुसलमान भी हैं अरब भी हैं, तो इनका तो डबल रिश्तेदारी लगती है बेसिकली। आप एक उस तरह से सेंस में देख लें। लेकिन हम सब इंसान हैं। देखिए हम मुस्लिम्स कभी जो है ना वो इस तरह की चीज़ को कंडोन नहीं करते। आई मीन गलती किसी से भी हो, गलती होती है। लेकिन जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है या जो सीरियंस के साथ या येमेनीज़ के साथ या लिबनान में जितने भी ये जो आपके हॉट स्पॉट्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर, ये इन सब से हमें इशू है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इंसानियत के तौर पे भी हमें ये कंसर्न होता है कि इस तरह से किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हम तो अफ्रीकन ममालिक के ऊपर भी प्रोग्राम्स करते रहे। बिल्कुल करते रहे। और वही बात है क्योंकि इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इनके साथ ऑपरेशन हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। बिल्कुल राइट। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है और उसके अलावा इंसानियत का तकाज़ा भी है कि जो आप इस तरह से इन चीज़ों के ऊपर अपना एटलीस्ट जो बात है उसको लेके सामने आए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि बैकड्रॉप में क्या चल रहा है। तो बात वही आ जाती है कि जो अभी जो सिचुएशन है कि इज़राइल का जो नैरेटिव है या जो वेस्टर्न नैरेटिव है, आप मीडिया के थ्रू भी देख लें या वेस्टर्न लीडरशिप से देख लें, इज़राइल की लीडरशिप से देख लें, उनका मौक़िफ़ यही है कि हम जो थे हमने कुछ नहीं किया, हम आराम से बैठे हुए थे, इन्होंने जो है बिला वजह हम पे अटैक किया। और यहाँ इज़राइल के साथ बिला वजह अटैक किया, इन्होंने जो है ना लोगों को यरगमाल बनाया, निहत्ते लोगों के ऊपर फायरिंग की। ये सब चीज़ें जब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी ने ये चीज़ें की हैं कि ये बिल्कुल क्या कहते हैं, अगर सिविलियंस को आपने अटैक किया, हम किसको कंडोन नहीं कर रहे, लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट को नहीं भूल पा रहे। ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये नहीं है जो ये लोग बिल्ड कर रहे हैं। ये अनप्रोवोक्ड नहीं था, ये प्रोवोक्ड रोज़ाना से हो रहा है, पिछले 75 ईयर्स से हो रहा है। बिल्कुल ये आज की बात नहीं है। जो ख़ास तौर पे गज़ा में हो रहा है, ये तो पिछले 17 ईयर्स से जो है ना आप प्रोवोक कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। रिटेलिएशन तो आएगी, बनती है रिटेलिएशन, मतलब ये ह्यूमन नेचर है। ये बल्कि ह्यूमन नेचर क्या है, ये तो लिविंग थिंग नेचर है। बिल्कुल एनिमल इंस्टिंक्ट है। बहुत ज़्यादा दबाएंगे जी, मतलब आप बिल्ली ले लें, आप बिल्ली पाली भी आपने, आप उसको उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल एक ना एक दिन तो वो ऐसा आएगा ना कि आपको पंजा मारेगी। बिल्कुल शहद की मक्खी को देख लें। अच्छा, आई मीन ये सब चीज़ें किसी भी मतलब सो एंड सो फोर्थ, किसी की भी मिसाल ले लें आप, किसी भी जानदार की, तो वो रिटेलिएट करता है, ये उसकी नेचर है। सर्वाइवल है ना, हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि हमने सर्वाइव करना है, ठीक है ना, वो हम सुसाइडल नहीं है, रिएक्शन बिल्ट इन है। बिल्कुल ठीक है। तो ये इंस्टिंक्ट हमारा नेचुरल है, तो उसमें अगर उन्होंने अपने आप को, अपने ही मुल्क को वापस लेना, इट्स नॉट रॉन्ग। आई मीन ये कहीं पे भी आप देखेंगे ये इसको जायज़ समझा जाता है, राइट। अभी अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने पहले भी बात की थी कि यूक्रेन को तो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये रशियन एग्रेशन है, तो बड़े मुल्क ने छोटे मुल्क के ऊपर हमला कर दिया। जी। तो यहाँ पर इतने अरसे से आपने इसको प्रमोट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों जगह पे आपका जो इंटरेस्ट है, आप आउटपोस्ट की बात कर रहे हैं, आप अपनी आउटपोस्ट चाहते हैं यहाँ पे, और आपने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप दुनिया की हर वो ताकत इस्तेमाल करने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस अभी जो इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग हो रही है गज़ा के अंदर, और इन्होंने लेबनान में भी बॉम्बिंग करेंगे, और ये ऑपरेशन शुरू कर दिया जी। तो अब ये वेस्ट बैंक के अंदर भी अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये भी इनडिस्क्रिमिनेट ऑपरेशन के। इन्होंने कितने सालों से फ़लस्तीनी बच्चों को कैद किया हुआ है, औरतों के साथ बदतमीज़ी की, इन्हें बूढ़ी औरतें जो कुछ नहीं करी, मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में बैठी उनको मार रहे हैं बेटॉन से। और फिर इन्होंने इराक के अंदर इतने साल जो है हर तरीके की बम्बार्टमेंट की, वहाँ पर 500,000 किड्स मरे। वहाँ पर एक दफ़ा मैडलिन ऑलब्राइट जो इनकी एक आयरन लेडी, इनको इन्होंने खिताब दिया था, उनसे सवाल पूछा था कि वाज इट वर्थ इट, तो उन्होंने कहा इट्स वर्थ इट। तो यहाँ पर आप 500,000 बच्चों की वहाँ पर मौत हुई,
राइट, और आप उनको कह रहे हैं इट वाज वर्थ इट, यानी आपने शर्म नहीं आ रही आपको? कोई शर्म नहीं आ रही, ज़रा सी भी। आपको ये भी पता है कि जब वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन वहाँ पे WMDs नहीं थे, दुनिया को पता था नहीं थे, लेकिन आपने ज़बरदस्ती जो है ना, क्योंकि आपने इतने अरसे से एक नैरेटिव बिल्डअप किया हुआ है और आपने उसको इस्तेमाल किया, अपने लोगों को ही बेवकूफ़ बनाया ना। और तो अरब में तो कोई बेवकूफ़ नहीं बन रहा था कि इनके पास WMD नहीं है। हम अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, हमें पता है वहाँ पे WMD नहीं है, ठीक है। साउथ अमेरिका में लोगों को बताता है, अफ्रीका में भी लोगों को जो नहीं पता था, ये जो आपके यूरोपियंस हैं और अमेरिकन हैं, इनको नहीं पता था, क्योंकि इतने अरसे से ब्रेन वॉश हुए, इनको दुनिया के बारे में सही तरह से नहीं पता। इनकी जो स्पून फीडिंग होती है हॉलीवुड के ज़रिए और इनके जो रेगुलर मीडिया के ज़रिए, वो इतनी कंप्लीट है, और वो यही चाहते हैं कि हर मुल्क में इसी तरह हो, ताकि अवाम को कंट्रोल किया जाए। और वो देख लें आप पाकिस्तान में एग्जैक्टली उसी तरह से हो रहा है। आपका मीडिया भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, यानी ड्रामों से, फिल्मों से, और आपका जो रिलीजियस क्लास को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जर्नलिज्म के थ्रू भी। तो वही एक नैरेटिव बिल्डिंग है कि जो अच्छे को किसी तरह से बुरा करना है और बुराई को किसी तरह से अच्छा करना है, और बेसिकली ब्रेन वॉशिंग करनी है, और अपना जो मामलात हैं जिसको ये जिस तरह से ये लोग प्लान कर रहे हैं कि इस दुनिया को किस तरह से चलाना है, वो चीज़ें जो है ना प्ले में लाते हैं, और इसी तरह से वो कंट्रोल अपना जारी रखते हैं।